आज हमारा है आलिम टाइम और इसका मौजू है जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। यकीनन ये हम सब का ईमान है, अक़ीदा है कि मेरे आका जैसा कोई नहीं। अब इस पर क्या गुफ्तगू करें? अगर ये उलमाए कराम या हम यहाँ पे ना भी हों, किसी भी 4 मुसलमान को यहाँ बिठा दें तो वो भी इस पर बात कोई ना कोई तो कर ही लेगा कि जैसे मेरे सरकार हैं सर। उसको इल्म है या नहीं है। बल्कि मैं थोड़ा आगे बढ़कर हमारे आबा व अजदाद, हमारे कायदीन, हमारे उलमा, हमारे असातिज़ा, उस्तादुल उलमा, शयूख़ुल हदीस, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बंदा मुसलमान है चाहे वो बड़े से बड़े गुनाह का आदी मुर्तकिब है, शराबी होगा, कोई और गुनाह करता होगा, सारी चीज़ें उसमें होंगी। जब उससे कहेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो, तो रो के बात करेगा, आंसुओं से बात करेगा और कोई ना कोई नया नुक्ता इश्क का ले ही आएगा वो। क्या बात। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अब मुफ्ती साहब आगाज़ क्या करें? पहले यूँ करते हैं कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद व बाला मकाम है, इसके हवाले से कुरान क्या फरमाता है, वहाँ से बात निकालते हैं, कोशिश करते हैं कुछ निकले बात, क्योंकि ये हमारा कद भी नहीं है ना इल्म है कि हम इस पर क्या बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, और बड़े ख़ूबसूरत अल्फाज से आपने इस सेगमेंट का आगाज़ किया। मैं इसे यूँ कहूँगा कि इंसान अल्लाह की बड़ी ख़ूबसूरत मखलूक है, और जब वो अंदर से खिलता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो उस जैसा हुस्न कहीं और नज़र नहीं आता। और मोमिन अंदर से खिलता है आक़ाए करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम के ज़िक्र खैर पर, बेशक, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, जो खुशी आती है, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है ब्लशिंग, क्या बात, ब्लश करता है बंदा, तो वो ज़िक्र महबूब की बरकत से ब्लश करता है। क्या बात। एक और बात आपने कहा कि हर मुसलमान, चाहे वो बाअमल हो चाहे वो बेअमल हो, वो आका के ज़िक्र पर आबदीदा हो जाता है। लेकिन किसी से जो मोहब्बत है वो या तो अला वजहिल अक़ीदत होती है या अला वजहिल बसीरत होती है। वाह। आम तौर पर जो मोहब्बत होती है वो अला वजहिल अक़ीदत होती है, सही। लेकिन जो मोहब्बत अला वजहिल बसीरत हो, उस मोहब्बत की क्या ही बात है। उसकी वजह यह है कि अक़ीदत तो बाद बसीरत आ ही जाती है, लेकिन जब वो अला वजहिल बसीरत फ़ज़ाइल को देखता है, कमालात को देखता है, हुस्न व जमाल को देखता है, बुलंदी किरदार को देखता है, तो उसे यकीन मोहकम हासिल हो जाता है। चूँकि आपने देखा होगा हमारे माशरे में कई ऐसे नाअहल हैं, अला वजहिल अक़ीदत वो बहुत सारों के महबूब होते हैं, लेकिन अला वजहिल बसीरत अगर उन्हें देखा जाए तो वो इस बात की अहलियत नहीं रखते कि उन्हें सरकार या सरकार जी कहा जाए। लेकिन हमारे प्यारे आक़ाए करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम बसीरत व अक़ीदत से मावरा हैं। उसकी वजह यह है कि जो शानो कमाल अल्लाह ने नबी करीम को अता फ़रमाया वो ना किसी को मिले ना किसी को मिला। और अरब लोग कहते हैं कि अल-फ़द्लु मा शहीदत बिहिल आदा, कि हम तो बैठकर आका के गुण गाएंगे क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, लेकिन फ़जीलत की बात तो वो होती है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी दें। तो वो एक किताब लिखी गई 100 अफराद पर मुश्तमल के बेस्ट 100, तो दुश्मन भी यानी गैर भी उसमें पहले नंबर पर बजुज़ हमारे आक़ाए करीम के किसी को ना ला सका, मजबूर हो गया वो। और उसकी वजह क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बेमिसाल अता फ़रमाया और बातिनी हुस्न व जमाल भी बेमिसाल अता फ़रमाया। यहाँ पे क़ता कलामी की माज़रत, उसने जो बेस्ट 100 किताब लिखी है ना जी, उसने जो वैसे ये 3 किताबें लिखी गई, जिसने पहली लिखी है ना उसने जो 100 अफराद के नाम लिखे हैं कि जब से कायनात बनी है तब से लेके अब तक वो कौन सी 100 शख्सियातें जिन्होंने असर छोड़ा जी माशरे पर, जिन्होंने कमाल की ज़िंदगी गुजारी। तो पहले नंबर पे तो उसने सरकार को लिखा ही लिखा। उससे पूछा गया कि कोई एक बात बताओ, ज़्यादा तफसील ना बताओ, कि तुमने मोहम्मद को पहला नंबर क्यों दिया, तुम तो खुद मोहम्मद को नबी मानते ही नहीं हो या तुम तो मुसलमान हो ही नहीं जी। उसने कहा कि जब मैं लिस्टिंग कर रहा था तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी, अच्छी बातें करने वाले भी थे, अच्छा लिखने वाले भी थे, कुछ के बोलने का अंदाज़ ऐसा था, उनकी ज़बान में असर था, लेकिन कोई एक भी हस्ती मोहम्मद के अलावा ऐसी नहीं थी कि जिसने जो कहा वो पहले खुद करके दिखाया हो। वाह। यानी वो बोलने की बात तो बाद में आप उनको देखते रहो तो आपको पता चलेगा कि अब आप लिखोगे। बिल्कुल।